और अब महाकुंभ कंट्रोल रूम से कुंभ की हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। देखिए, महाकुंभ में माघी पूर्णिमा का महास्नान जारी है। आज करीब 2 करोड़ श्रद्धालु अब तक डुबकी लगा चुके हैं। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। महाकुंभ में भीड़ प्रबंधन के लिए खास तौर पर इंतजाम किए गए हैं। मेला क्षेत्र समेत पूरे प्रयागराज में गाड़ियों पर रोक लगा दी गई है। देखिए, माघी पूर्णिमा पर महास्नान की हर एक तस्वीर। यह है आस्था की नगरी महाकुंभ की अद्भुत तस्वीरें। माघ पूर्णिमा के महास्नान पर मानो पूरा देश महाकुंभ क्षेत्र में जमा हो गया। प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक मॉनिटरिंग की जा रही है। आस्था के इस मेले की एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। भक्ति से लबरेज श्रद्धालुओं की एक एक बात आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए ये तस्वीर। जहां तक आप देखेंगे वहां तक आपको त्रिवेणी की तरफ जाते श्रद्धालु ही नजर आएंगे। में आज माघी पूर्णिमा के मौके पर 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहेंगे कि श्रद्धालुओं के आने का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। भले सूर्यास्त का वक्त हो रहा है, शाम होने को है, लेकिन आप देखिए कि जो लोग हैं वो लगातार उनकी जो कारवां है, जो जत्था है, वो संगम की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हो रही है। हेलीकॉप्टर से सभी घाटों पर स्नान कर रहे श्रद्धालुओं, साधु संतों और कल्पवासियों पर फूलों की बारिश की गई। पुष्प वर्षा की शुरुआत सुबह 8 बजे से ही हो गई, जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे थे। गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश देख संगम तट पर मौजूद संतों और श्रद्धालुओं ने अभिभूत होकर जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगाए। तो संगम तट पर देखिए हम मौजूद हैं और पुष्प वर्षा हो रही है श्रद्धालुओं के ऊपर। जो हेलीकॉप्टर है यूपी सरकार का, जो माघी पूर्णिमा का स्नान करने के लिए भक्त आए हुए हैं, श्रद्धालु आए हैं, देखिए उन पर ये फूल बरसाए जा रहे हैं, गुलाब की पंखुड़ियां बरस रही हैं और ये आस्था की सबसे भव्यतम तस्वीरें हैं। जो तस्वीर है इसे देखकर जो श्रद्धालु स्नान करने के लिए आए हैं वो भी काफी खुशी महसूस करते हैं। महाकुंभ में पुष्प वर्षा, स्नान के बाद माघ पूर्णिमा के पावन मौके पर श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का भी जगह जगह आयोजन किया जा रहा है। संगम में स्नान के बाद श्रद्धालु भंडारे में प्रसाद ग्रहण करते दिखाई दिए। इस वक्त हम मौजूद हैं शहर के बैराना इलाके में। महाकुंभ क्षेत्र जाने वाला ये रास्ता है और देखिए यहाँ भी खाने पीने का स्टॉल लगाया गया है और जो श्रद्धालु हैं उन्हें पूड़ी, कचौड़ी, सब्जी और साथ ही साथ मीठा दिया जा रहा है। जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर इस तरीके से लाइन लग करके ये प्रसाद ले रहे हैं और प्रसाद ले करके जो है वो खुद को आनंदित महसूस कर रहे हैं। अब भगवान का आशीर्वाद मान रहे हैं, गंगा मैया का आशीर्वाद मान रहे हैं। कहीं लोगों को पानी दिया जा रहा है, कहीं चाय दी जा रही है, कहीं खाने पीने का इंतजाम किया गया है और कहीं पर जो है श्रद्धालुओं के ठहरने का, आराम करने का इंतजाम किया गया है। तो प्रयागराज में जो अतिथि देवो भव की परंपरा है, उस परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। मेहमानों का खास तौर पर स्वागत सत्कार किया जा रहा है। महाकुंभ क्षेत्र में एबीपी न्यूज की टीम चप्पे चप्पे पर मौजूद है। अब आपको एक ऐसी टोली से मिलवाते हैं जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से आए श्रद्धालु हैं। श्रद्धालु भजन गा रहे हैं, श्लोक सुना रहे हैं और व्यवस्था की तारीफ करते नहीं थक रहे। कहाँ से आए आप लोग? दिल्ली से। कैसा रहा स्नान? बहुत अच्छा रहा। कल भी करा, आज भी करा, दोनों वक्त करा, कल भी और आज भी। आप कहाँ से आए? दिल्ली हस्बैंड में इनका। कहाँ से आए? हम राजस्थान जोधपुर से हैं सर। हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मोदी जी और योगी जी को धन्यवाद है। बहुत कंफर्टेबल लगा है। मतलब अरेंजमेंट यहाँ की जो भी पुलिस की है, फायर डिपार्टमेंट की है, सारी अरेंजमेंट्स बहुत अच्छी है। चलना पड़ा। तो प्रयागराज के विषय में बताना चाहूंगा एक संस्कृत के श्लोक के माध्यम से। चकास्ति गंगा यमुनेक संगो बुधालयो यात्र भुवि प्रसिद्धा निदान भूतो नयको विदानाम सतीर्थ राजो जयति प्रयाग। आज विदाई की बेला है। हालांकि
जो आधिकारिक तारीख है वो 26 फरवरी है, लेकिन जो परंपरा है महाकुंभ की, माघ पूर्णिमा के दिन इसका समापन हो जाता है। आज जो संत बचे वो भी चले जाएंगे, जो महंत बचे वो भी चले जाएंगे, कल्पवासी भी चले जाएंगे और कल पूरा जो महाकुंभ का क्षेत्र है वो खाली हो जाएगा। लेकिन आज विहंगम तस्वीरें हैं और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं संगम नोस की, ये ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि अब ऐसा दृश्य, ऐसा संयोग और इस तरीके की जो आभा है वो 12 साल के बाद देखने को मिलेगी प्रयागराज में। यानी कि अब 2037 तक का इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए इन तस्वीरों को अपने मन में, दिल में बसा लेने की जरूरत है। प्रयागराज और इसके आसपास आप लगातार भारी भीड़ और जाम की स्थिति की तस्वीरें देख रहे हैं। माघ पूर्णिमा पर व्यवस्था में सुधार नजर आया। इसके लिए प्रशासन ने प्लान बनाया और मेला क्षेत्र से लेकर शहर को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया। श्रद्धालु कई किलोमीटर तक पैदल चल रहे हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सामान ढोने वाली ट्रॉली का इंतजाम किया गया, जिससे लोगों को कुछ राहत जरूर मिली। 2 पहिया वाहन और ये जो ट्राली है ये कुछ गली कूचों में चल रहे हैं और जो तमाम श्रद्धालु हैं, जो बीमार हैं, जो बुजुर्ग हैं या जो पैदल नहीं चल सकते, वो इस तरीके से सामान रखे जाने वाली ट्राली पर सवार हैं। ट्राली पर सवार होकर के इस तरीके से कुछ दूरी तय कर रहे हैं। और देखिए कि इस वक्त हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं जो आपको नजर आ रहे होंगे। मैडम, कहाँ से आई हुई हैं और ट्राली पर क्यों बैठी हैं? हम लोग वेस्ट बंगाल से आए हैं और हम लोग सीनियर सिटीजन बहुत लोग हम लोग के साथ आए हैं। पैदल और चल नहीं पा रहे हैं, रुक रुक के हम लोग को लोग खो जा रहे हैं, तो हम लोग किसी उपाय नहीं देख के हम लोग ये ट्रॉली किए हैं। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा भी अगर पैर को राहत मिले तो बहुत अच्छा है। यहाँ कोई साधन नहीं है भैया, पैर के लगी हुई है। करोड़ों लोग डुबकी लगा रहे हैं। कई किलोमीटर पैदल चलकर त्रिवेणी घाट तक पहुंच रहे हैं, लेकिन भक्तों के चेहरे पर रत्ती भर भी थकान नहीं। तो मैं इस वक्त स्वस्तिक द्वार पर मौजूद हूं और यहाँ का जिस तरीके से श्रद्धालुओं का रेला आप देखिए, मेरे दाहिनी तरफ से बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार आते ही जा रहे हैं और ये रेला किसी भी हाल में फिलहाल खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा है। सामने की तरफ में झूसी का वो ब्रिज भी आप देखिए जहाँ पर आपको श्रद्धालुओं का रेला नजर आएगा और ये पूरा का पूरा जो झूसी का ब्रिज है वो इसी तरीके से श्रद्धालुओं से पूरा आगे से लेकर पीछे तक फटा हुआ और सबको आस्था की डुबकी लगानी है, सबको यहाँ पर आना है। चलना पड़ा सब आराम से? नहीं, आराम से हो रहा है सभी कुछ। हाँ, सभी आराम से हो रहा है और सभी व्यवस्थित है यहाँ का जो भी। आप कहाँ से आ रहे हैं? मीठापुर बेट द्वारका से। कैसा रहा अनुभव? बहुत बढ़िया है सर। आपका कैसा रहा? गुजरात से आए, राजकोट से आए हम। बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत प्रशासन वाले की बहुत सुविधा दिया है, बहुत खूब अनुभव अच्छा हुआ है। अच्छा अनुभव। आपका कैसा अनुभव? मेरा बहुत अच्छा अनुभव है। हम द्वारका से हैं। द्वारका। अम्मा कैसा? हम कड़ी से आए हैं और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि कभी योगी और मोदी साहब ऐसे नहीं कोई जन्मा है ना कोई जन्मेगा। सब कुछ सुख कुशल सब कुछ सगवड़ है। अच्छा, बहुत बढ़िया। हम गुजरात से, विरमगाम से। तो सरकार क्या करेगी? सुविधा 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 है सब। बिल्कुल संतोष। हर हर गंगे। हम पंजाब से हैं। कैसा रहा अनुभव? बहुत बढ़िया। योगी मोदी जी की जय हो, योगी मोदी जी की जय हो। बहुत अच्छा प्रबंध है। प्रशासन को शाबाशी देने वाला सिर्फ ये एक ग्रुप नहीं, महाकुंभ में व्यवस्था की तारीफ करने वाले अनेकों हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हैं? रानी उरई से। उरई से। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा और यहाँ की व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी हैं। व्यवस्थाओं से बात कहते हूँ कि बहुत अच्छे हैं, बहुत सुविधा है, नहाने का सुविधा है, ऐसे रहने का भी सुविधा है। होटल योगी जी ने अच्छे किया। वैसे आपको बता दें, माघ पूर्णिमा में व्यवस्था पर नजर प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक रखी जा रही थी। सुबह 4 बजे से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाल ली। यूपी के बड़ा अधिकारियों के साथ पल पल की रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले रहे थे। इस सदी का महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में। प्रयागराज महाकुंभ में आज माघी पूर्णिमा के अवसर पर भी करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं। प्रातः 4 बजे से ही मैं उस व्यवस्था में लगा था। ये नया उत्तर प्रदेश है, 25 करोड़ की आबादी है और कल तक 50 करोड़ लोग
प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था का स्नान कर लेंगे। ग्राउंड में इसका असर भी नजर आया। लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई और किसी भी तरह की अव्यवस्था की खबरें महाकुंभ क्षेत्र से नहीं आई। बिहार से प्रयागराज महाकुंभ जाने वाली ट्रेनों में भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कटिहार में एक ट्रेन में चढ़ने के लिए यात्रियों के बीच जोरदार खींचतानी हुई। जब ट्रेन में चढ़ने की जगह नहीं मिली तो कुछ यात्रियों ने बांस और डंडों का इस्तेमाल किया। इस वक्त प्रयागराज की तरफ जा रही ट्रेनों की तस्वीर हैरान करने वाली है। कटिहार, नवादा, बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। महाकुंभ में डुबकी लगाने का सवाल है, इसलिए ट्रेनों में ऐसा बवाल है। आस्था की डुबकी का सपना संजोए लोग रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं, लेकिन ऐसी तस्वीरों के आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। एक एक तस्वीर सिलसिलेवार तरीके से दिखाएंगे। ये बिहार का कटिहार रेलवे स्टेशन है। जोगबनी से नई दिल्ली वाया प्रयागराज जाने वाली सीमांचल एक्सप्रेस कटिहार रेलवे स्टेशन पहुंचती है। अंदर मौजूद यात्रियों ने दरवाजा नहीं खोला तो फिर क्या हुआ? बाहर खड़े लोगों ने कोच के अंदर बांस घुसा दिया और शुरू हो गया ट्रेन में घुसने का युद्ध। ना कोई डर, ना कोई भय, बस बांस अंदर घुसाया जा रहा है। डंडे घुसाकर अंदर मौजूद लोगों को मारा जा रहा है। सोचिए, अंदर महिलाएं भी होंगी, बच्चे भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? सबको पुण्य कमाने प्रयागराज जाना है। ये भारतीय रेलवे की एक सुपरफास्ट ट्रेन के स्लीपर कोच की तस्वीरें हैं। बाहर वाले अंदर बांस और डंडे से हमला कर रहे हैं और अंदर वाले इसी में अपनी जीत मान रहे हैं कि वो अंदर हैं। ट्रेन चलेगी और वो अकेले स्टेशन तक यूं ही चले जाएंगे। आगे का आगे देखा जाएगा। कटिहार अकेला नहीं है। नवादा रेलवे स्टेशन का हाल देखिए। ट्रेन खचाखच भरी हुई। जनरल कोच में तिल रखने की भी जगह नहीं बची, लेकिन लोगों का तो जोश आई है। जनरल हो, स्लीपर हो या फिर एसी कोच, इस वक्त प्रयागराज पहुंच रही ज्यादातर ट्रेनों का हाल ऐसा ही है। बक्सर में भी ट्रेन आई। भारी भीड़ से लड़ लड़ाकर कुछ चढ़ पाए तो कुछ अगली ट्रेन का इंतजार करते नजर आए। एसी बोगी में भी हालात बद से बदतर हो रखे हैं। सामान्य यात्री भी एसी बोगी में भरे पड़े हैं। कई यात्रियों की ट्रेन भी छूट गई। बस लोगों ने ठान रखा है, प्रयागराज जाना है तो जाना है, भले कैसे भी जाएं। भयंकर स्थिति है, भाई चढ़ नहीं पा रहे हैं, ट्रेन में चढ़ नहीं पा रहे हैं। बहुत जाम चल रही है। 5-6 गाड़ी छोड़ दिए हम लोग, नहीं चढ़ पाए। पूरा फैमिली लेके आए, नहीं चल पाए। हमारी टिकट यहाँ से प्रयागराज की थी। अब भीड़ ऐसी है कि समझ में नहीं आ रहा है चढ़े कैसे ट्रेन में। अब देख रहे स्थिति क्या है। तो हम लोगों का वही प्रयास है कि जो सभी लोगों को गाड़ी में बैठाया जाए, सबको बैठाने का प्रयास कर भी रहे हैं और बैठा भी रहे हैं। ये लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण गेट वगैरह अंदर से पीछे से जाम आ रहे हैं, तो किसी गाड़ी का कोच गेट जो है वो बंद आ रहा है, तो वो खुल नहीं पा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। प्रयागराज जाने के लिए श्रद्धालु जान जोखिम में डालकर ट्रेन के कोच में चढ़ने को आतुर नजर आए। जिसको जहां से जगह मिल रही है वो बस कोच में ही चढ़ता जा रहा है। किसी भी कीमत पर यात्री माघ पूर्णिमा के दिन प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं। भीड़ है तो क्या, आस्था है तो जाना ही है। जाएंगे भैया, आस्था है तो सभी लोग जा रहे हैं तो हम लोग भी जा रहे हैं। बहुत दिक्कत हो रही है चढ़ने में, भीड़ काफी है। इमरजेंसी विंडो से जहाँ से जगह मिले, उल्टे साइड से कहीं से भी लोग चढ़ रहे हैं। भीड़ लगातार प्रयागराज की तरफ जा रही है। हर तरफ से यात्री प्रयागराज पहुंचने की कोशिश में लगे हैं। इस बीच रेलवे प्रशासन ने भी ट्रेनों की संख्या बढ़ाई। सुबह 10 बजे तक महाकुंभ में यात्रियों की सुविधा के लिए 174 ट्रेनें चलाई गई। 4,19,000 यात्रियों ने इन ट्रेनों में यात्रा की। कल भी रेलवे की ओर से 343 ट्रेन चलाई गई। कल 14,69,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने यात्रा की। यूपी प्रशासन कह रहा है कि हमने पिछली गलतियों से सबक लिया और अब स्थिति सामान्य है। आपने देखा होगा कि एक छोटी सी चूक उस दौरान हो गई थी जिस दिन मौनी अमावस्या था। उससे सीख लेके हम लोगों ने और बेहतर प्रबंधन कैसे किया जाए
इस महाकुंभ में अब तक सबसे ज़्यादा लोग 46 से 47 करोड़ तक की जनता अभी तक आ चुकी है। दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन देश के बड़े जंक्शन में से एक है। माघ पूर्णिमा पर स्नान कर चुके यात्रियों को प्रयागराज से कुंभ स्पेशल ट्रेन से दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन भेजा जा रहा है, जहां से श्रद्धालु अपने अपने गंतव्य तक जा सके। इस वक्त मैं डीडीयू स्टेशन पर, आपको बता दें यहाँ से बिहार, बंगाल, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट के तमाम जो क्षेत्र के लोग हैं वो घर जाना चाहते हैं। आप देखिए हालात, देखिए ये एसी कोच है। एसी कोच में भी जद्दोजहद करनी पड़ रही है लोगों को चढ़ने के लिए। आप जरा नज़ारा देखिए, चढ़ने के लिए लोगों को कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।